इकट्ठे हो जाओगे आगे जाके, ठीक है। सो इंश्योर कि जो गाड़ी आपकी सामने चढ़ रही हो कोई, एंड अगर आपको लग रहा है कि स्लो है या नहीं चढ़ पा रही है, तो आप पहले ही रुके रहें, फ्लैट पे रुके, स्लोप पे ना रुके। बिकॉज अगर स्लोप पे रुकेंगे और वहाँ से टेक ऑफ करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा, आपको पीछे आना पड़ेगा। एंड कई बार ऐसा होता है कि जैसे कल एक आपकी गाड़ी थी ना, कल गलत जगह पे रुक गई थी तो फिर फंस जाती है। वैसे तो 2 व्हील ड्राइव निकल जाएगी आराम से उन जगहों में से, बट अगर 4 व्हील ड्राइव भी गलत जगह खड़ी कर दो आप, तो वो भी फंस सकती है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गाड़ी आगे परेशान हो रहे हैं चढ़ने में आगे, तो आप पहले ही रोक लें। बी प्रोएक्टिव अबाउट दैट, डोंट एक्सपेक्ट कि रेडियो पे कॉल आएगा जब रोकेंगे। अगर आपको डाउट है आगे वाली फंस रही है, पहले ही रोक दें, उसके साथ जाके ना फंसे, फिर 2 गाड़ी रेस्क्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड एक रिकवरी सेशन वी विल डू, मैं वी विल टीच यू कि क्या होती है रिकवरी, कैसे होती है रिकवरी, कैसे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली हाउ टू डू इट सेफली, बिकॉज रिकवरी इज अनसेफ, बहुत ईजी होती है करना, तो वी विल टीच यू अबाउट दैट। हर जगह पे कोन्स प्लेस्ड हैं ऐसे, ठीक है। अगर 2 कोन्स दिखे आपको तो उनके बीच में से जाना है, अगर एक ही कोन दिखे आपको उसको राइट में रखना है हमेशा, ओके। जहाँ पे कोन को राइट में रखना, अपन लेफ्ट से निकलेंगे। हाँ, आप ड्राइवर साइड से कोन को निकालें हमेशा, ठीक है। अगर 2 कोन्स दिख रहे तो उनके बीच में से जाना है, एंड जहाँ पे ड्रॉप्स होंगे या कुछ प्रॉब्लमेटिक एरिया होगा वहाँ मार्शल खड़े होंगे, हर जगह नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आगे की गाड़ी पे ध्यान रखें, नया ट्रैक ना बनाएं, डोंट क्रिएट अ न्यू ट्रैक, स्टे इन द सेम ट्रैक, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज 4-5 गाड़ी अगर 4 ट्रैक बना देंगी तो पीछे जो गाड़ी आ रही है उसको पता नहीं रहेगा कहाँ जाना है, कंफ्यूज, ठीक है, कंफ्यूजन होता है। एंड जहाँ फंसे, जैसे ही फंसे गाड़ी, तो व्हील स्पिन ना करें एक जगह खड़े होकर, ठीक है। इमीडिएटली ट्राई टू रिवर्स, 2-3 सेकंड में अगर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है ना, मतलब नहीं बढ़ेगी, आप उसको रिवर्स करें इमीडिएटली। एंड जरा सा रिवर्स ना करें, स्पेशली अगर स्लोप हो तो नीचे तक जाएं, फिर वापस स्टार्ट करें, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा गैप देना गाड़ियों में ज़रूरी है, एटलीस्ट 2 या 3 गाड़ियों का गैप रखें, सो दैट आप यू कैन ऑब्जर्व आगे की गाड़ी क्या कर रही है, एंड देन यू कैन मेक करेक्शंस इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। यू लर्न अ लॉट बाय ऑब्जर्विंग अदर कार्स, क्योंकि अंदर से आपको इतना पता नहीं लगता, पर जो बाहर आप देखोगे गाड़ी को चलते हुए दूसरी को, उससे आपको काफ़ी सीख मिलेगी, ओके। सो अगेन लो थर्ड में चलेगी गाड़ी, सेकंड में टेक ऑफ करें, थर्ड डाल दीजिए इमीडिएटली, एंड गाड़ी को थर्ड में ही चलाएं। एक बार आपको सैंड का फ्लो समझ आ जाएगा, जब आपकी गाड़ी एकदम मक्खन की तरह चलेगी, इट विल बी वेरी इजी टू ड्राइव इफ यू आर डूइंग इट राइट, ओके। बट इफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग, देन एवरीथिंग बिकम्स डिफिकल्ट, बट डोंट वरी, जहाँ फंसेंगे वी विल ऑब्वियसली गेटिंग ऑफ, ठीक है। एंड वंस द ट्रैक इज क्लियर वी विल रिलीज यू गाइस वन बाय वन। ये थोड़ा लूप लंबा रहेगा, लूप के एंड पे वी विल डू 1 रिकवरी, हम लोग एक गाड़ी फंसाएंगे एंड उसको निकालने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू गाइस गेट एन आइडिया हाउ टू डू इट। आई थिंक इफ वी आर लकी लंच तक हम यही कर रहे होंगे, ठीक है। लंच के लिए फिर हम जाएंगे वापस, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर देयर एंड कम बैक हियर एंड ड्राइव टिल अबाउट सनसेट, पॉसिबली 7:30-8 o'clock तक गाड़ी चलाएंगे यहाँ, देन गो बैक टू द रिजॉर्ट फॉर आवर डिनर, उधर ही है सब, ठीक है। एंड वी विल क्लोज द कोर्स होपफुली ऑन द ड्यून्स ओनली सनसेट के टाइम, ठीक है। एनीबॉडीज गॉट एनी क्वेश्चन? डाउन स्लोप आते समय डू यू टू डाउन शिफ्ट और समथिंग? नॉट रिक्वायर्ड, अगर लो थर्ड में है तो लो थर्ड काफ़ी है इन स्लोप्स के लिए। ऑटोमेटिक या यू गाइस आर ड्राइविंग ऑटोज आल्सो राइट? हु इज ड्राइविंग? आप चला रहे हो, थार है, तो फॉर थार्स यू कैन यूज द मैनुअल मोड लेफ्ट साइड एंड यूज सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट प्ले विद डी, ठीक है। ऑन द स्कॉर्पियो एंड द डीज वर्क मच बेटर बिकॉज द सैंड मोड कीप्स डूइंग थिंग्स फॉर इट, but on the Thars there is no terrain management, so you have to do it yourself. D was always tuned for road driving, not for off-road driving, तो manual mode अगर यूज़ करेंगे तो गाड़ी better perform करती है उसमें, especially the Thar. Second and third. Just एंड में I generally like to drive it in D, unless it becomes very difficult, then only I switch to manual. And manual भी मैं ज़्यादातर slush में यूज़ होती है, यहाँ सैंड में मोमेंटम का खेल है, अगर आप ध्यान दे रहे हो ट्रैक पे, गाड़ी बहुत सारा काम 2 व्हील ड्राइव में भी कर सकती है, बट उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है एंड थोड़ा सा ट्रैक की नॉलेज की ज़रूरत होती है। सो बट you put it on sand mode also? या वी यूज द सैंड, इट्स ईजियर। सो एक वो है ऑफ रोड में सेइंग कि यूज़ 4 व्हील ड्राइव बिफोर यू नीड इट, ओके, विच मीन्स एंटिसिपेशन। अगर आपको पता है कि वहाँ लगने वाला है 4x4, यहीं लगा लीजिए।
वहाँ फंसा के फिर 4x4 लगाना बेकार है, बिकॉज कई बार फंसने के बाद 4 व्हील ड्राइव भी काम नहीं आता। ओके, तो यूज 4 व्हील ड्राइव बिफोर इट्स एक्चुअली रिक्वायर्ड, बट अगेन पार्ट टाइम 4 व्हील ड्राइव गाड़ी है, तो टेरेन में स्लिप होना चाहिए जब भी आप 4x4 लगाएं। अगर आप रोड पे चलाएंगे 4H या 4L में, लेट्स से अगर ये हम बाहर निकलेंगे और आप 4 लो में गाड़ी निकाल रहे हैं बाहर, तो स्टीयरिंग बहुत टाइट लगेगा आपको, गाड़ी ऐसे लगेगी ये जकड़ रखी है एंड ब्रेक लग रहे हैं जैसे गाड़ी में। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है मतलब 4x4 में उसको निकालें, 2 व्हील ड्राइव में डाल के फिर गाड़ी चलाएं। ओल्ड कार्स, ओल्डर स्कॉर्पियोस को तो रिवर्स भी करना पड़ता था टू अनलॉक द फ्रंट एक्सल, बट न्यूअर कार्स यू डोंट रियली नीड टू डू दैट। Sorry. मेरी गाड़ी क्यों कर रहे No. हैं? अनीश जी किसके पास है ये? गुलशन है। बम्पर चेंज कर रहे हैं उसका मतलब ये थोड़ी ऐसे करेंगे। हाँ। మాన్యువల్ చేసేసి Manual చూపిస్తా మాన్యువల్ See, ये ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, यू आर, इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, इट्स ओके टू गेट स्टक। जितना फंसेंगे उतना सीखेंगे, बट सेफ्टी को आप टॉप प्रायोरिटी रखें हमेशा, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो आपको डेंजरस लग रही हो वो ना करें, ठीक है। अगर आपको लग रही है तो पक्का वो है डेंजरस, तो वो ना ही करें। एंड लाइक आई टोल्ड यू यस्टरडे, अकेले कहीं ना घूम जाए, ठीक है। जब तक हम आपको देख सकते हैं वी कैन गारंटी some amount of safety, but otherwise when you're out of line of sight then it's a problem, because you can easily topple a car here also, ठीक है। And like I told you yesterday, if you find yourself in a rollover, steering पकड़ के रखें, पलटने दें, पलटने के बाद बाहर नहीं आए, हम फोटो खींचेंगे, आपको बाहर निकालेंगे उसके बाद, फोटोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो वो चीज़ ध्यान रखें, ग्लासेस ऊपर रखें, बिकॉज जब आप गाड़ी सैंड में टर्न करेंगे तो काफ़ी सैंड अंदर आ सकती है, तो कीप द ग्लासेस अप। यूज़ द एयर कंडीशनर, नो प्रॉब्लम। इन गाड़ियों में एसी आप यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इशू, ओके। ओल्डर कार्स वी यूज्ड टू स्विच ऑफ एसीज अपहिल के टाइम पे अनलोडेड, बंद करना पड़ता है। ज़रूरत नहीं है। अब दीज कार्स आर वेरी पावरफुल, लो रेशियो स्पेशली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी वुड जनरली वॉच द टेम्परेचर गेज ऑल्सो, बट न्यूअर सिस्टम्स आर वेरी वेरी एफिशिएंट, कुछ ज़रूरत नहीं है, जस्ट पुट इट इन 4 लो एंड कीप ड्राइविंग। जब रुकेगी तो आपको पता लग जाएगा क्या हुआ प्रॉब्लम, बट वैसे रुकती नहीं है, देयर इज नो इश्यूज विद दीज कार्स, बिकॉज वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग अबाउट 40 to 50% ऑफ द व्हीकल्स कैपेबिलिटी। इससे कहीं ज़्यादा कर सकते हैं हम, बट सिंस ये एनवायरनमेंट वो वाला नहीं है तो इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। बट जो आपको दिस कोर्स इज ऑल अबाउट गिविंग यू सम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग इन सैंड, बट देयर इज लॉट मोर यू कैन डू इवन विद दीज कार्स, which we will not explore because वो इस कोर्स के स्कोप के बाहर है। एंड ऑब्वियसली अगर वो करते हैं तो गाड़ियाँ फंसती हैं एंड फिर सबका टाइम ख़राब होता है उसमें। सो वील जस्ट गेट यू इनफ सो दैट यू नो, बट रिमेंबर दिस, इसके बाद जब आप बाहर जाते हैं खुद करते हैं, अकेले ना जाएं, हमेशा 2 गाड़ी लेके जाएं एंड रिकवरी गियर लेके चलें साथ, एंड सेफ्टी हमेशा अपनी ध्यान रखें, क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी और आप खुद चला रहे हो उस गाड़ी को, वो सेफ्टी इट शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी ऑलवेज, कभी भी। आई थिंक देखिए एक गाड़ी तो वहाँ पहुँच गई है, सो वील बी ड्राइविंग लाइक दिस दैट वे, ओके। एनी क्वेश्चन? No. जी।